आपका सवाल है कि एक ग्राहक जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या कोई भी आदमी व्यापारी या व्यापारी बनने वाला है, कोई भी एक नया आदमी जो व्यापारी बनने वाला है, या आपको लग रहा है कि मैं व्यापार शुरू करूं तो कितना पैसा मेरे को व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सवाल इस तरीके से जी। क्या आप ये जानना चाहते हो कि यार कितना करूँगा कितना मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये कि हमें पता ही नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट करें कि 1 करोड़ करें, 1 लाख करें कि 1000 करें। पता ही नहीं है हमें कि रास्ता क्या है कि मैं 1 लाख, 1000, 10,000, 1 करोड़ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट से पहले बात करते हैं कितना हमें चाहिए। इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि क्या कहते हैं, जितना हलवे के अंदर आप शक्कर डालेंगे वो उतना मीठा होगा। ये बात तो समझते हैं आप लोग। उसी तरीके से व्यापार में जितना पैसा डालेंगे आप, उतना रंग उसका बढ़िया आएगा। ये एक छोटा सा मुहावरा है, कहावत है जो हमारी आम जिंदगी में आम समय में बोली जाती है। इतना बात समझते हैं आप। तो इस मुहावरे के आसपास चलते हैं। तो सवाल क्या है, कितना मीठा हलवा चाहिए आपको। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा शक्कर डालिए, कम चाहिए कम डालिए। तो पहले ये कि आप क्या चाहते हैं, मतलब जो ग्राहक या जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट या व्यापार शुरू करना चाह रहा है वो चाहता क्या है। अगर उसकी सोच सिर्फ ये है कि नहीं मैं मतलब रोज़ के 300 रुपये भी कमा लूँ, मतलब महीने के 9,000 रुपये, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक है ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो 2 से 3,000 रुपये का होगा, राइट। तो वो 100% उससे, भाई मान लीजिए कि सपोज करें मैं गुड़िया के बाल बेचने का काम है मेरा, तो 2,000 रुपये का मटेरियल आएगा, मैं उससे गुड़िया के बाल बनाऊंगा और रोज़ उसको बेचूंगा, और मेरे अगर 300 रुपये मुझे डेली के मिल रहे हैं तो 9,000 रुपये हो गए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2,000 रुपये, 2-3,000 रुपये, और मुझे रिटर्न कितना मिल रहा महीने का 9,000। तो आपकी सोच क्या थी, 9,000, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या था 2,000। लेकिन आपकी इनकम आप क्या चाहते हो। अच्छा, इनकम को कैसे तलाशोगे आप, आपकी इच्छाएँ क्या हैं, आपकी सोच कितनी है, उसको आप चाहते हैं कितना है अपने लिए। आपको लग रहा है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाऊँ, तो क्या संभव है 18,500 या 15,000 में ही हो पाएगा? नहीं है। अगर आप 1 लाख की सोच रख रहे हैं तो आपको मतलब जितना आप इनकम चाहते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम महीने के लिए, उसका 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज करिए आपने कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ टैक्सेशन का कर रहे हैं, सर्विस का कर रहे हैं, बट एक व्यापार का सिंपल से एक नियम है, वो सुनिएगा आप। मान लीजिए आप कोई 10 रुपये की चीज़ लेके आते हैं, तो आप कोशिश क्या करेंगे, या तो 15 की बेचेंगे या उसको 20 की बेचेंगे। सुनिएगा गौर से, 10 की चीज़ लाएंगे 20 की बेचेंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये हुआ। तो आपको पैसा कितना चाहिए उसको खरीदने के लिए, 10 रुपये। अब आपको अगर पैसा चाहिए, इनकम चाहिए 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़े ना। तो आपको अगर 1 लाख से 2 लाख बनाने हैं, 50% का मार्जिन माने अपन एक बार के लिए, 1 के 2 बनेंगे, 10 डबल करना है उस पैसे को, तो उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा है। वो हलवे में जितनी शक्कर डालोगे आप, उतना हलवा मीठा होगा। आपको लग रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो डेफिनेटली बहुत सिंपल सी बात है। व्यापारी नियम क्या कहता है, ये किसी भी व्यवसाय के लिए लागू होता है। वो ये कहता है कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप कोशिश क्या करोगे, इस 1 लाख की प्रोडक्ट की जगह उस 1 लाख को 2 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करोगे, तो आपका मार्जिन हुआ 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, जो आपने सवाल करा था, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए लगे, आपने 2 लाख रुपए कमा, मतलब उससे आए, 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका प्रॉफिट कितना बचा। तो आपकी सोच कितनी थी उसके प्रति, 1 लाख रुपए। आपकी सोच है 20,000 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 20,000 शुरू कर सकते हो। जितना आप चाहते हो उतने से शुरू कर दीजिए आप उसे। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, मतलब साधारण सा तरीका है। बहुत ज़्यादा आपने सुनने को मिला होगा कि क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होगा, या इसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। देखिए, व्यापार के संबंध में एक व्यावहारिक बात करते हैं हम। लाखों करोड़ों व्यवसायी काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आज तक जितने व्यापारी या व्यवसायिक आए हैं वो सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आए हैं? नहीं। सारी किताबें पढ़ के ही आए हैं। अच्छी बात है, वो व्यापारी तो पढ़ के ही नहीं आए अभी तक, कुछ उन्हें आता ही नहीं है। इसलिए व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा टफ नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। एक बेसिक धुरी पे और बेसिक चीज़ों पे काम करता है। केवल साधारण, मतलब वो कुदरत के नियम कुछ होते हैं, उन पे काम होता है, और उसके बदौलत वो काम हो जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उसका बेसिक नियम इतना बोलता है
कि आप मार्जिन कितना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया बात, अब एक सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्जिन, सपोज़ करिए कि आप ऐसा कोई व्यापार कर रहे हैं कि जिसके अंदर 10% ही मार्जिन मिलता है। कितना मिलता है? 10%। अब आपको 20,000 रुपये का आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे थे, उसमें मार्जिन मिलता है आपको 10%, तो आपको कितना मिला उसके अंदर प्रॉफिट? 2,000 रुपये। और अगर वही माल रोटेशन पे चल रहा, वही 20,000 रुपये आपका बेचा, फिर आया, फिर बेचा, फिर आया, तो आपका 10% के मार्जिन से पर डे का कितना हो रहा है? 2,000 रुपये। महीने का कितना हुआ? 60 हुआ। हो सकता है कि कुछ दिन नहीं बिके, 20 दिन ही बिका, तो कितना हुआ? 40,000 रुपये। तो ये तरीका होता है 40 की, आपके 20 के इन्वेस्टमेंट को 40 करने का। मार्जिन के ऊपर भी बहुत बार डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल अच्छा तरीका है कि समझना कि हमें चाहिए कितना। ये इन्वेस्टमेंट की नीति है, राइट? आई होप अपनी बात समझ में आई होगी आपकी। बहुत बढ़िया।